नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के बारे में अति महत्वपूर्ण तथ्य। क्योंकि दोस्तों अभी हमारा जो रिसेंटली मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है ना, उसकी हर एक शिफ्ट में, हर एक पारी में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को बन रहा है जनगणना 2011 से। तो मैं हमने इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ा रखा है, जिसके बाद ट्रिक से आपको पढ़ा रखा है। लेकिन दोस्तों जो कुछ फैक्ट अभी छूट गए, अति महत्वपूर्ण तथ्य पे हम बात करने वाले हैं, जो डायरेक्ट परीक्षाओं में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और 25 मिनट में सारा का सारा जनगणना 2011 का एक-एक डाटा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ से कि जनसंख्या, डायरेक्ट जनसंख्या की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? सबको पता, आपने पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कितना, 7,26,26,809। इसमें टोटल स्त्री पुरुष सब आ जाते हैं। आपसे पूछी जाए कि ये भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? क्योंकि दोस्तों ये जो फैक्चुअल डाटा ना, यही डायरेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं। तो भारत की कुल जनसंख्या का ये कितना प्रतिशत है? भारत में जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये 121 करोड़ का मात्र दोस्तों 6% है। मोटा-मोटा यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है, तो दोस्तों वो 6%। आपसे ये पूछा जाएगा, हो सकता है आने वाली शिफ्टों में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें। अब दोस्तों अगर जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम बात कर लेते हैं, तो हम कौन से स्थान पे, सभी 28 राज्यों में से हमारा कौन-सा स्थान है, तो दोस्तों वो हमारा 6वां स्थान था। 2011 के अनुसार। लेकिन पता है आपको, जिसके बाद तेलंगाना का गठन हो गया था 2011 के बाद, कब हुआ था? आप नीचे मुझे कमेंट करके बता देना कि 2014 में हुआ था कि 15 में हुआ था। तो तेलंगाना क्या आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था, तो आंध्र प्रदेश की जो जनसंख्या हमसे जो ज़्यादा थी ना, अब वो 2 हिस्सों में बढ़ गई। तो इस वजह से हम बाद में, यानी कि तेलंगाना के गठन के बाद हमारा स्थान कौन-सा आता है? 5वां स्थान। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश जनगणना के अनुसार सबसे कौन से क्रमांक पे आता है, तो दोस्तों हम 5वें नंबर पे आते हैं। और 2011 के अनुसार पूछे तो हम कौन से क्रमांक पे आते हैं? 6वें नंबर पे आते हैं। और ये दोनों के दोनों डाटा आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, नोट करके रख लो। आने वाली शिफ्टों में हो सकता है आपकी, जब 2000 ये हमारी 17 फरवरी तक एग्ज़ाम चलेगा ना, तो हो सकता है कि आपसे आपके एग्ज़ाम में ये वाले डाटा आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपसे लिए, इसलिए मैं ब्रीफ में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी अगर आपसे पुरुषों की जनसंख्या पूछ ले तो कितनी है? मोटा-मोटा 3 करोड़ 76 लाख। कितना? 3 करोड़ 76 लाख पुरुष है। परसेंटेज में पूछा जाएगा तो ये 51.79% है। अगर महिलाओं की पूछ ली जाए कि महिलाएँ कितनी हैं, तो दोस्तों वो है हमारी मोटा-मोटा 3.5 करोड़। ये कितना परसेंटेज होता है? सा 7 करोड़ 26 लाख का, तो ये होता है 48%। मोटा-मोटा बस आपसे इतना ही पूछेगा। फैक्चुअल डाटा अगर याद रख सकते हो, 48.21%। मैं जल्दी-जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट 25 मिनट में पूरी की पूरी जनगणना कवर कर दूँ। अब दोस्तों जो शिशु होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं, जिनकी एज 0 से लेके 6 साल के जो होते हैं, उनकी जनसंख्या कितनी थी? 2011 के अनुसार ही बात करें टोटल, तो दोस्तों वो थे उस समय 1 करोड़ 8 लाख। कितने? 1 करोड़ 8 लाख। समझ में आया? अब दोस्तों शिशु में भी 2 आती है, एक तो स्त्रियाँ, जैसे कि एक तो बच्चे होते हैं, एक लड़कियाँ होती हैं, यानी कि बालक होती है, और बालिकाएँ होती हैं। तो जो बालक है ना, यानी कि जो पुरुष, यानी कि जो बॉयज़ है, उनकी जनसंख्या कितनी थी? तो उनकी जनसंख्या थी दोस्तों 56,36,000। कितनी? 56,36,172। अब ये तो हो गए लड़के, तो लड़कियाँ कितनी थी? जिनकी एज कितनी? 0 से लेके 6 साल की, इतनी बात कर रहे हैं हम। तो लड़कियाँ थी दोस्तों 51,73,000, जो हमारे लिए सुगुन सगुन होता है ना 51, तो 51,73,000 लड़कियाँ थी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आपसे ये पूछ ली जाए कि जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर है, यानी कि जो 10 सालों में जो बढ़ी है, यानी कि पहले जनगणना कब हुई थी? 2001 में हुई थी, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होती है। तो 2001 में हुई थी, तो आपसे पूछा जाए कि 10 साल में हमने कितनी वृद्धि करी, यानी कि 2001 से लेकर 2011 तक टोटल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो दोस्तों वो कितनी हुई है? 20.35। और ये मोस्ट आईएमपी डाटा है। कितना? 20.35% जनसंख्या हमारी बढ़ी थी पिछले 10 सालों में। तो अभी कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो अभी 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई है कोरोना काल की वजह से, कोरोना की वजह से होने वाली है, तो वो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन अभी आपसे आने वाली, जब तक जनगणना नहीं होती जा होएगी या नहीं होने वाली है, जब तक आपसे इस वाली ये 2011 जनगणना से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पूछे जा रहे हैं। आने वाली हर एक शिफ्टों में एक ना एक जनगणना से क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल की पारी में आपको देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। तो 20 पॉइंट तो अब औसत बता देते कि जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही 10 सालों के बीच में, तो वो दोस्तों रही 2%। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है पूछ ले भैया, इतनी शिफ्टों में एग्जाम चलेगा, इसलिए आप ये भी याद रख लो। कितना? 2%, 2.03%।
अब दोस्तों अगर कुल जनसंख्या वृद्धि जो हमने परसेंट में पढ़ा कि भैया 20.35% बढ़ी, अगर वो नहीं पूछकर आपसे बोले कि कुल कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई, तो वो कितनी हुई दोस्तों? 1,22,78,786 जनसंख्या बढ़ गई थी 2001 के मुकाबले। यानी कि 2001 में, अगर 2001 में जितनी जनसंख्या थी नहीं, उसमें 1,22,78,786 जोड़ दोगे तो वो 2011 की जनगणना हो जाएगी। ठीक है, तो कितने बड़े थे हम? 1,22,78,786। हो सकता है ये वाला डाटा सीधा आपको देखने को मिले आपकी परीक्षा पाली में, इसलिए ध्यान से पढ़ लो। अब दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि भैया सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं मध्य प्रदेश के? उन जिलों में जिसमें 10 सालों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी, तो वो हुई थी दोस्तों इंदौर में। कितना? 32.7%। और टोटल ओवरऑल कितनी हुई थी? 20.35%। लेकिन इंदौर अकेले में 32.7% की वृद्धि हुई थी अकेले इंदौर में। अगर 2011 में जितनी, जैसे मान लो मोटा मोटा कि 2011 में 1 लाख जनसंख्या थी, तो वहां पर कितनी हो गई? 1,32,000 इस एक्स्ट्रा बढ़ गई थी कुल मिला के। यानी कि 32.7% की वृद्धि हुई थी सबसे ज्यादा। उसके बाद झाबुआ में हुई थी, उसके बाद भोपाल में हुई थी, उसके बाद सिंगरौली में, फिर बड़वानी। ये 5 जिले आपसे रेगुलर में पूछे जाते हैं लगातार। तो सबसे ज्यादा इंदौर में, उससे थोड़ा सा कम झाबुआ में, उससे थोड़ा सा कम भोपाल में, उससे थोड़ी सी कम सिंगरौली में, और उससे थोड़ी सी कम बड़वानी में। ऐसे ये आप मतलब घटते क्रम में है। सबसे ज्यादा इंदौर में, थोड़ा सा कम झाबुआ, ऐसे करके आपको याद रखना होगा। अब ये तो हो गए सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले। तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले भी आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, वो है अनूपपुर। अनूपपुर में टोटल 2001 से लेकर 2011 तक कितनी जनसंख्या बढ़ी थी? तो वो बढ़ी थी दोस्तों हमारी 12.3%। आपको समझ तो आ रहा ना, मैं इतनी फास्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपका ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको उपलब्ध करवा सकूं 25 मिनट के अंदर, है ना। तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? अनूपपुर। अनूपपुर से थोड़ा सा ज्यादा बैतूल, थोड़ा सा छिंदवाड़ा, मंदसौर, बालाघाट। यानी कि अनूपपुर में 12.3 हुई थी, तो इनमें इनमें कितनी हुई? इसमें 12.50 हो गई, इसमें 13 हो गई। ऐसे मोटा मोटा मैं आपको फैक्चुअल डाटा बता रहा हूँ। आपसे अनूपपुर का पूछ सकता है, क्योंकि वो जो एकदम फैक्चुअल डाटा ना, वही एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो अनूपपुर का आपको याद रखना पड़ेगा। 12.3% की 10 की वृद्धि हुई थी, और सबसे ज्यादा 32.7 किसकी हुई थी? इंदौर की। ये दो नाम, बात के पीछे के नाम आप याद रखो ना रखो, लेकिन ये दो नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा 10 सालों में वृद्धि करने वाला इंदौर था, और सबसे कम कौन था? अनूपपुर था। वो 32.7 था, ये 12.7 था। 20% का अंतर है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। अब भैया आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन था? तो दोस्तों छिंदवाड़ा। कैसे याद करवा रखा मैंने ट्रिक से? छिंदवाड़ा, बाड़ा बाड़ा, यानी बाड़ा। बड़ा है, कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ? तो 11,815 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका इतना बड़ा क्षेत्रफल है। इससे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से और कोई नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब दोस्तों सबसे बड़ा पूछ लेगा तो सबसे छोटा भी बता दो। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हम 2011 के अनुसार बात कर रहे हैं, तो 2011 के अनुसार दोस्तों दतिया था। कितना? 2902 वर्ग किलोमीटर। लेकिन उसके बाद 2011 के बाद तो मध्य प्रदेश में 2 जिले और बन गए थे, जैसे कि 2013 में आगर मालवा बन गया था, जिसका क्षेत्रफल कितना? 2785। लेकिन ये आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि 2011 की जनगणना में ये आता ही नहीं। जिसके बाद, इसके बाद एक और जिला बन गया था 1 अक्टूबर 2018 के अनुसार। कौन सा? निवाड़ी हमारा। उसका कितना है? 1318। तो अभी सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हमारा कौन सा है? निवाड़ी, 1318। लेकिन आपसे दतिया पूछेगा, दतिया, छुटिया, दतिया, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो 2011 के अनुसार सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हमारा दतिया। ओके। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भैया जो जनसंख्या घनत्व, पहले तो ये बता दो कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का जो भी क्षेत्रफल है, आप 1 वर्ग किलोमीटर में जितने भी व्यक्ति रहते हैं ना, उसको जनसंख्या घनत्व बोल देते हैं। मोटा मोटा समझा देता हूँ कि मान लो 1 किलोमीटर में ऐसे गए, 1 किलोमीटर ऐसे गए, एक ऐसे गए, एक ऐसे गए, तो ये 1 वर्ग किलोमीटर हो गया। क्या हो गया? एक वर्ग बन रहा है ना, ये 1 वर्ग किलोमीटर हो गया। तो इस 1 वर्ग में टोटल, अगर ऐसे मध्य प्रदेश का जो जितना भी क्षेत्रफल है, अगर 1 वर्ग में कितने व्यक्ति या महिला पुरुष जो भी रहते हैं, सारी जनसंख्या कितनी रहती है? तो दोस्तों वो रहती है, एवरेज लगाया जाता है 236 व्यक्ति। कितने? तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये लिखा आपके लिए 236। और ये मोस्ट आईएमपी डाटा है, ये फैक्चुअल डाटा है। आपसे
डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाने की 100% संभावना है। तो 1 वर्ग किलोमीटर में हम कितने व्यक्ति रहते हैं मध्य प्रदेश में? 236। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? सबको पता है ना, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। तो उसमें अगर 236 का गुणा कर दोगे तो वो पहुंच जाएगी जनसंख्या अपनी कितनी? 7,26,26,809। समझ में आ गया? ये ऐसी-ऐसी जानकारी आपके पास होना चाहिए। अब इसको तो हम हटा देते हैं। हटाने के बाद तो फिर अब क्या करना है? तो दोस्तों ये पहुँच गए हम कितना? 236, ये याद रखना है। तो अगर इसकी दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में हम कौन से स्थान पे आते हैं? तो दोस्तों हम 17वें स्थान पे आते हैं। इससे ज़्यादा जन घनत्व वाले ज़िले भी हमारे पास, जैसे बिहार, बिहार में सबसे ज़्यादा 2011 की जनगणना, वहाँ 1100 कुछ लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। हम कितने रहते हैं? 236। तो ज़मीन और आसमान का अंतर देखो कितना अंतर है, बहुत अंतर है ना। इस प्रकार आपसे ये 9 नहीं बन गया, ये 11 बना रहा था मैं ना, 1100 कुछ व्यक्ति रहते हैं वहाँ, 1158 कुछ है वहाँ का। तो वो आप देख लेना, वो तो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन पूछे जाने की संभावना है। तो जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश का कितना है? 236 व्यक्ति एंड 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ में आया? स्थान पूछे जाए तो क्योंकि 17वां, क्योंकि दोस्तों अभी हमसे पूछ लिया गया था कि जो साक्षरता दर है वो सभी राज्यों में से हमारा क्या क्रमांक था। ये 22 जनवरी 2022 को ये एग्जाम में पुलिस कांस्टेबल की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें इस ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आने वाली परीक्षा में ये भी पूछने की संभावना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान 17वां। अब दोस्तों सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिले घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या 1 वर्ग किलोमीटर में रहती है तो भोपाल में रहती है। कितने व्यक्ति रहते हैं? 855। वैसे औसत 236 है, लेकिन अकेले भोपाल का 1 वर्ग किलोमीटर निकाला जाए तो उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं? 855। महिला पुरुष सबकी जनसंख्या की बात करें तो 855 आते हैं। कितना? 855। अब जिसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा इंदौर आता है, उसके बाद हमारा इंदौर के बाद फिर हमारा जबलपुर आता है, फिर ग्वालियर आता है, फिर मुरैना आता है। लेकिन आपको जो पहला पहला वाला है उसको खासकर याद रखना है। तो भोपाल का जन घनत्व कितना है? 855 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो ये तो हो गया सर्वाधिक, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक। तो न्यूनतम यानी कि सबसे कम, तो सबसे कम है दोस्तों ढिंडोरी में। कितना? 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 94 व्यक्ति रहते हैं, 94। यानी कि ढिंडोरी कैसे याद करवाया था? ढूंढने से भी यहाँ व्यक्ति नहीं मिलते, यानी कि ढिंडोरी, ढिंडोरी यहाँ, यानी कि मतलब आप चले जाओगे ना, यहाँ दूर दूर तक आपको बहुत कम इंसान दिखाई देंगे, बहुत कम इंसान मिलेंगे। कहाँ पे? ढिंडोरी में। ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। उसके बाद श्योपुर है, पन्ना है, रायसेन है, बैतूल है, सिवनी है, उमरिया है। ये आपसे नहीं पूछेगा लेकिन याद कर लो, हो सकता है पूछे भैया इतना। कब? 17 फरवरी तक एग्जाम चलेगा, 17 फरवरी बहुत लंबी डेट है अभी। तो ये सारा का सारा अगर आपका एग्जाम है तो आप देख के जरूर जाना। तो कुल ग्रामीण जनसंख्या आपसे पूछी जा सकती है। तो ग्रामीण में दोस्तों कितना? 5,25,00,000 जनसंख्या रहती है गाँव में, यानी कि 5.25 करोड़ तो ग्रामीण जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। तो शहरी कितनी हो गई? तो दोस्तों शहरी हो गई 2,69,00,000। कितनी? 2,69,405 इतनी शहरी है। परसेंटेज में दोस्तों देखिए 72.4% ग्रामीण जनसंख्या है और 27.6% शहरी जनसंख्या है। कुल जनसंख्या मध्य प्रदेश में फिर से बता दो कितनी है, नीचे कमेंट करो। 7,26,26,26,809। तो उसी का ये 72.7% तो गाँवों में रहते हैं और 27.6% शहरों में रहते हैं। बात समझ में आ रही ना? इतनी स्पीड से इतनी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा, देखो 13 मिनट हो चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि 15 मिनट और मैं पूरा का पूरा जितना भी आपसे एक-एक क्वेश्चन पूछे ना वो मैं आपका कवर करवा दूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। अब दोस्तों उसमें पूछा जा सकता है कि जैसे कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कितनी है? तो वो है दोस्तों 1,13,42,320 व्यक्ति शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी कैटेगरी की जनसंख्या है। ये राज्य की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट हुआ? तो ये दोस्तों 15.6% हुआ। कुल जनसंख्या का यानी कि 7,26,26,809 का कितना परसेंट हुआ? ये 15.6% हुआ। तो एससी कैटेगरी वाले मध्य प्रदेश में कितने हैं? 1,13,42,320। ये कितना परसेंट होता है? ये 15.6% होता है। समझ में आ गया? अब इनमें से भी अधिकतम एससी जनसंख्या वाले जिले पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे ज्यादा इंदौर में रहते हैं एससी कैटेगरी वाले, उसके बाद उज्जैन में रहते हैं, उसके बाद सागर में रहते हैं, उसके बाद मुरैना में, फिर छतरपुर में। यानी कि इन जिलों में सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी की जनसंख्या पाई जाती है ना? सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? इंदौर में। अब सबसे ज्यादा अगर इंदौर में पाई जाती है तो सबसे कम वाले जिले भी पूछने जाने की 100% संभावना है। तो न्यूनतम एससी कैटेगरी जनसंख्या वाले जिले हैं दोस्तों झाबुआ,
सबसे कम झाबुआ में, इसके बाद अलीराजपुर में, इसके बाद ढिंडोरी में, इसके बाद मंडला और उमरिया। तो सबसे ज़्यादा इंदौर में है एससी कैटेगरी वाले और सबसे कम झाबुआ में। झाबुआ में क्योंकि झाबुआ में दोस्तों एसटी कैटेगरी वाले ज़्यादा है, इसलिए एससी कैटेगरी वाले वहाँ कम है। अब देखिए एससी जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज वाले जिले, वैसे तो आपसे पता ही चल गया कि परसेंटेज और देखिए टोटल में अलग बात होती है, अधिकतम और परसेंटेज अलग बात होता है। तो परसेंटेज में से आपसे पूछे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में 26.4% उज्जैन में रहते हैं। कितने? 26.4% जनसंख्या की दृष्टि 2011 के अनुसार 26.4% उज्जैन में एससी कैटेगरी वाली जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद दतिया आ जाएगा, टीकमगढ़ आएगा, शाजापुर आ जाएगा और छतरपुर हो जाएगा, जो आपको याद नहीं करना है। आपको तो जो जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर अधिकतम पूछे तो इंदौर में, परसेंटेज में पूछे तो उज्जैन में। बोलो सर इंदौर में ज़्यादा है तो परसेंटेज में उज्जैन ज़्यादा कैसे हो सकता है? देखिए उज्जैन में मान लीजिए दोस्तों 1 लाख जनसंख्या है, तो 1 लाख जनसंख्या का में से 25,000 या 26,000 टोटल एससी कैटेगरी वाले हैं। अब इंदौर में मान लेते हैं, अब इंदौर में मान लो कि 2 लाख जनसंख्या है। अब 2 लाख जनसंख्या उसमें से मान लो कि 5 ही परसेंट है, तो वो तो कम जनसंख्या हो जाएगी ना। इस प्रकार डिफरेंट आ सकता है, यानी कि वेरिएशन आ सकता है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा पूछे तो इंदौर में और परसेंटेज में पूछे तो उज्जैन में। ये बात याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये तो हो गई, तो फिर ऐसी जनसंख्या की न्यूनतम, ये तो सर्वाधिक वाली बात हो गई। तो न्यूनतम यानी कि झाबुआ में, क्योंकि झाबुआ में 1.7% एससी कैटेगरी वाले ही रहते हैं। इसके बाद अलीराजपुर, मंडला, ढिंडोरी, बड़वानी। मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेडफोन लगा के ये आप जब एग्ज़ाम हो ना उससे 2 घंटे पहले देख लेना, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं, एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो वो दोस्तों एससी वालों से ज़्यादा है। देखिए वो है 1 लाख नहीं 1,53,00,000, यानी कि 1.5 करोड़ जनसंख्या रहती है एससी कैटेगरी वालों की। तो ये 15.6% थे, तो ये कितना परसेंट हुए? ये कुल जनसंख्या का, राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1%। और ये वाला डाटा आपके लिए बहुत काम का है। ये 15.6 और 21.1, एससी वाले 15.6, एक एसटी वाले 21.6% जनसंख्या। राज्य की कुल जनसंख्या के इतने व्यक्ति हैं। समझ में आ गया? तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। हम चलते हैं अब अगली वाली स्लाइड पे। तो अगला हमारा डाटा कि अधिकतम एसटी जनसंख्या वाले जिले। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा एसटी वाले कहाँ रहते हैं? धार में, उसके बाद बड़वानी में, फिर झाबुआ में, फिर छिंदवाड़ा में, खरगोन में। लेकिन परसेंटेज में अलग होगा। मैं सबसे ज़्यादा बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है। तो परसेंटेज में चलो बात ही कर लेते हैं। तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा रहते हैं अलीराजपुर में 89% एसटी जनसंख्या, यानी कि अलीराजपुर जिले की जितनी भी जनसंख्या है ना उसका 89% वहाँ एसटी जनसंख्या। समझ में आया? अब दोस्तों ये देखिए अधिकतम जनसंख्या की बात करें हम धार में, बड़वानी में, झाबुआ में, छिंदवाड़ा में, खरगोन में। तो न्यूनतम कहाँ रहते हैं एसटी जनसंख्या? तो दोस्तों न्यूनतम है भिंड में, दतिया में, मुरैना में, मंदसौर में और शाजापुर में। तो न्यूनतम इसमें परसेंटेज कहाँ आएगा? तो देखिए भिंड में न्यूनतम भी रहते हैं और भिंड का ही परसेंट सबसे कम है। कितना? 0.4%। ये फैक्चुअल डाटा है। एग्जामिनर ये जो फैक्चुअल डाटा ना इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। बात का आप याद रखो कि नहीं रखो, लेकिन ये से जैसे ये परसेंटेज वाली बातें आपको याद रखना पड़ेगी कि क्योंकि ये डायरेक्ट वो पूछ रहा है। तो ये समझ में आया? अब चले नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब राज्य लिंगानुपात, यानी लिंगानुपात यानी कि स्त्री और महिलाओं का जो अनुपात होता है, स्त्री और पुरुष का जो अनुपात होता है उसकी बात करें। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं। कितनी? 1000 पुरुष गिनने जाओगी तो 931 महिलाएं मिलेगी। तो इसको बोलते हैं लिंगानुपात, यानी कि लिंग में अनुपात में अंतर। तो 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं? 931। अब ये तो ओवरऑल हो गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भैया शिशु लिंगानुपात क्या है, यानी कि जो बच्चे और जो बालिका और जो बालक है उनका। तो बालिका है दोस्तों 918 और बालक है 1000, बालक पे 918 बालिकाएं हैं। तो ये आपसे ये दोनों के दोनों ये जो चारों डाटा है ना, आपको 1000 तो याद रखना ही नहीं है। तो लिंगानुपात पूछेगा तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 931। तो शिशु लिंगानुपात कितना है? तो वो है 918। ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है। क्या करना है? ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है, 931 और 918, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
अब दोस्तों ये पूछ लिया जाए कि लिंगानुपात की दृष्टि से देश में राज्यों में हमारा कौन-सा क्रमांक है? क्योंकि ये क्रमांक वाले क्वेश्चन ही तो वो पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर वयस्क यानी कि जो 18 साल से ऊपर की उनकी बात करें तो उसमें हम आते हैं 20वें नंबर पे। सभी 28 राज्यों में से अगर वयस्क जनसंख्या की बात करें, वयस्क लिंगानुपात की हम बात करें, तो हम कौन से नंबर पे आते हैं? हम 20वें नंबर पे आते हैं। अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें यानी कि जो 0 से लेकर के आप 0 से लेकर 6 साल तक के जो बालिग-बालिकाओं की बात करें तो वो कितना है हमारा 21वें नंबर पे आते हैं हम। तो ये भी आपके लिए फैक्चुअल डाटा होगा। ये भी आपको याद करके जाना है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यही आपसे पूछ लिया जाए। अब दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो ओवरऑल मध्य प्रदेश का हो गया। तो ओवरऑल मध्य प्रदेश का कितना है? तो 931। ये आप कुछ याद रखो कि नहीं रखो, लेकिन ये 931 तो आपको याद रखना ही रखना है। ये तो इसका हो गया। चलो भारत का भी मैं साथ में बता ही देता हूँ। तो दोस्तों भारत का है 943। इससे पहले मैंने जनसंख्या का पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर इससे ज़्यादा डिटेल में जानना है तो वो वीडियो आप देख लेना। लेकिन अभी हाल ही में रिसेंट में आपका पेपर है तो ये देख के चले जाना मध्य प्रदेश के लिए खासकर, क्योंकि एमपी से ही ज़्यादा पूछ रहा हूँ इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले बालाघाट में। तो बालाघाट में दोस्तों 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं रहती है और ये देश में सबसे ज़्यादा है। पूरे भारत देश में जनसंख्या की गणना, तो ये वाला डाटा तो मोस्ट आईएमपी, ये अभी तक पूछा नहीं गया है। इसके पूछे जाने की 100% संभावना है। तो बालाघाट का लिंगानुपात मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारत देश का सबसे ज़्यादा। यहाँ पर 1021 महिलाएं रहती है 1000 पुरुष पे। इसके बाद अलीराजपुर हो गया, मंडला हो गया, ढिंडोरी हो गया, झाबुआ हो गया। ये इनसे थोड़े कम है, लेकिन थोड़े बहुत ही कम है, यानी कि कुल मिला के ये 5 जिलों का लिंगानुपात भारत में सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा भारत में बालाघाट का है। 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं हैं। समझ में आया? अब ये तो हो गया सर्वाधिक की बात, तो न्यूनतम की भी बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले में दोस्तों भिंड है हमारा। कितना? भिंड। भिंड में ना दोस्तों मात्र 1000 पुरुष पे 837 महिलाएं। कितनी? 837 है, जो बहुत ही कम है। इसके बाद मुरैना, मतलब इनसे थोड़ा-सा ज़्यादा मुरैना, फिर ग्वालियर, फिर दतिया, फिर शिवपुरी। सबसे कम किसका है? सबसे कम है भिंड का, ओके? और सबसे ज़्यादा किसका है? बालाघाट का। तो ये दोनों के जिले, दोनों के दोनों। और इसमें ये मुरैना का तो पूछा भी जा चुका है दोस्तों। 858 है यहाँ का, मैं बता ही देता हूँ। 858 ये कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अब भिंड का नहीं पूछा तो ये भिंड के पूछने की 100% संभावना है। बालाघाट का नहीं पूछा, ये पूछने की 100% संभावना है। अभी ये 931 वाला नहीं पूछा, ये पूछने की 100% संभावना। तो ये सारे के सारे डाटा आपके लिए बहुत काम के हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। अब साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। राज्य में कुल साक्षरता दर कितनी, मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हैं? तो दोस्तों परसेंटेज में 69.32% या 69.32% लोग पढ़े लिखे। इसमें टोटल ओवरऑल आ जाते हैं, इसमें स्त्री पुरुष महिला सभी आ जाते हैं। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष की बात करें तो दोस्तों वो कितने हैं? 78.73%, यानी कि 78.73% लोग पढ़े लिखे हैं। अगर महिला की साक्षरता दर की बात कर ले तो वो कितनी है? 59.24%, यानी कि 60% में एक आधा परसेंट कम पड़ गया, यानी कि फर्स्ट डिवीजन में नहीं आई पाई है। लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी कम नहीं होता है, तो थोड़ी सी सुधार की जरूरत है ना। अब दोस्तों ये तो हो गए ओवरऑल। अब सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, भैया किस जिले में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं? तो दोस्तों जबलपुर में, मध्य प्रदेश का जबलपुर। ये वाला भी नहीं पूछा गया तो इसके भी पूछे जाने की 100% संभावना है। कितनी है साक्षरता दर यहाँ की परसेंटेज में? 81.07% यहाँ के सभी लोग पढ़े लिखे हैं। तो इसके बाद थोड़े से इंदौर आता है, फिर भोपाल आता है, फिर बालाघाट आता है, फिर ग्वालियर आता है। कुल मिला के ये जो 5 जिले, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर, ये मध्य प्रदेश के सबसे पढ़े लिखे जिले हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर है इन जिलों में। अब न्यूनतम भी बता दो, तो न्यूनतम सबसे कम पढ़े लिखे वाले कौन से हैं? तो सबसे कम पढ़े लिखे हैं दोस्तों अलीराजपुर में। मात्र 36.1% जनसंख्या ही वहाँ की पढ़ी लिखी है। और जिसके बाद इस थोड़ा सा ज़्यादा झाबुआ में, थोड़ा सा सुधार बड़वानी में, थोड़ा सा श्योपुर, फिर धार। कुल मिला के ये सब 40 के आसपास ही चल रहे हैं। तो सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले 5: अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर और धार। अब दोस्तों ये क्वेश्चन 22 जनवरी 2021 को पूछा गया कि साक्षरता की दृष्टि से देश में क्रम, तो वो 28वां है। और ये 22 जनवरी 2021 2022 पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था? जो वीडियो देख रहा है, जो पेपर देख के आया, वो नीचे कमेंट कर सकता है। दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष की बात करें तो वो जबलपुर और इंदौर की है। सर्वाधिक साक्षरता दर
पुरुष की हम बात करें तो वो जबलपुर और इंदौर की पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे पुरुष कहाँ रहते हैं? तो जबलपुर और इंदौर में रहते हैं। कितना? 87.3%। वैसे तो जबलपुर में ओवरऑल महिला और पुरुष दोनों ही ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, लेकिन प्रॉपर पुरुष की बात करें तो वो जबलपुर और इंदौर में रहते हैं। कितना? 87.3%, जो बहुत ज़्यादा होता है। तो महिलाओं की बात कर लेते हैं, अगर सबसे ज़्यादा इंदौर उसमें रहते हैं तो पहले पुरुष की तो पूरी खत्म नहीं हुई, तो न्यूनतम कहाँ रहते हैं? तो न्यूनतम सबसे कम पढ़े लिखे अलीराजपुर में, मात्र 42% व्यक्ति ही वहाँ के पढ़े लिखे, यानी पुरुष की बात कर रहे हैं हम। अब सर्वाधिक साक्षरता दर महिला की बात कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा पूरे मध्य प्रदेश में कौन से जिले की महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है? तो दोस्तों भोपाल की। सबसे ज़्यादा ओवरऑल में जबलपुर है, लेकिन अगर महिला महिला स्पेशल बात करें तो वो भोपाल की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, क्योंकि भोपाल एक राजधानी है और भोपाल में क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या बहुत कम आती है पूरे जिले में। यहाँ की 80% जनसंख्या शहरों में निवास करती है, यानी भोपाल के आसपास ही निवास करती है और वो पूरे भोपाल के इलाके में ही आता है। इसलिए वहाँ की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है? 74, 9 के बाद देखिए जीरो भी लगा सकते हैं, यानी कि मोटा मोटा आप बोल सकते हो कि 75% महिलाएं पढ़ी लिखी है भोपाल की। तो ये वाला डाटा आपके लिए बहुत काम का है। तो न्यूनतम भी बता दो, तो न्यूनतम साक्षरता दर महिला की कहाँ पर है? अलीराजपुर में। ओवरऑल में तो ये कमजोरी है, लेकिन महिला की साक्षरता दर में भी ये 30.3%, यानी कि 33% भी नहीं ले पाई, यानी फेल की दृष्टि में। तो ये फेल की दृष्टि में तो वहाँ का स्तर थोड़ा सा बढ़ाना है, वहाँ पे भी पढ़ाई का साधन पहुँचाना है। अब दोस्तों आपसे अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में, सर्वाधिक जनसंख्या मतलब किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जनसंख्या है। उसके बाद जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है मध्य प्रदेश के किस जिले में रहती है? तो इंदौर में। तो सबसे कम कहाँ रहती है? तो दोस्तों वो कहाँ रहती है? हरदा, उमरिया, श्योपुर, ढिंडोरी, अलीराजपुर। देखिए ढिंडोरी का जो जनघनत्व है वो सबसे कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही सबसे कम जनसंख्या वाला है। सबसे कम जनसंख्या वाला क्या है? ये न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से? हमारे हरदा, उमरिया, श्योपुर, ढिंडोरी, और इसके बाद कौन सा आ जाता है? हमारा अलीराजपुर, है ना। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा दतिया था, लेकिन वो जनसंख्या की दृष्टि से थे ना, ये आपके डाटा कुछ आपसे थोड़ा सा उलझन में आप हो सकते हैं। जो मैंने दतिया बताया था ना, तो दतिया दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना था? 2900 कुछ था ना, 2902। वो क्षेत्रफल की दृष्टि से था, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा क्या है? हमारा हरदा। ओके, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो ये छोटी-छोटी बातें तो आपको याद रखना, वहाँ एग्ज़ाम में आपको ये याद आनी चाहिए। अब दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर वाले ज़िले घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा जबलपुर, फिर उससे थोड़ा-सा इंदौर, फिर भोपाल, फिर बालाघाट, फिर ग्वालियर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे वाले ज़िले हैं यार। तो अब चलें नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। याद हो रहा है ना? बस याद कर लेना, याद करना आपका काम है। देखिए मैंने 25 मिनट में वादा किया था, लेकिन 26 मिनट हो गए, थोड़ी-सी देर और। अब न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले बढ़ते क्रम में, तो न्यूनतम अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, धार। समझ में आया? अब दोस्तों सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में, तो सर्वाधिक सबसे देखिए जबलपुर के थे, बताया था मैंने। जबलपुर, फिर इंदौर, फिर भोपाल, फिर भिंड, फिर बालाघाट। न्यूनतम न्यूनतम पता है आपको? अलीराजपुर, खंडवा, झाबुआ, बड़वानी, धार। ये आपसे नहीं पूछेगा, पहला पहला याद रखना आपको। अलीराजपुर, इधर जबलपुर, इधर अलीराजपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले, तो सर्वाधिक मैंने कितना बताया था? भोपाल में सबसे ज्यादा। जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा भोपाल में है, 855 बताया था ना। उसके बाद जबलपुर, इंदौर, बालाघाट, ग्वालियर। अब न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में, यानी कि अलीराजपुर, फिर उससे थोड़ा सा बढ़ता झाबुआ, फिर उससे बड़वानी, फिर श्योपुर, ये सिंगरौली। कुल मिला के दोस्तों ये हो गई हमारी 2011 की पूरी जनगणना, जहां से आपसे फैक्चुअल डाटा जो भी पूछा जाएगा मैंने सारा का सारा आपको प्रोवाइड करवा दिया। स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मैंने एक भी बार बीच में नहीं बोला आपको कि वीडियो लाइक करना नहीं करना, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगल में हो।